अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर आयज़ा मोहसिन आपसे बात कर रही हैं और मैं आज ये चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे ही पेशेंट पहली दफ़ा आता है, प्रेग्नेंट पेशेंट, वो कहता है जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन होगा। वो पहले चेकअप में ये सवाल शुरू कर देते हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने पुरानी जैसे मैं मूवीज़ देखा करती थी, तो उसमें आया करता था जी माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है, तुसी एक डिसाइड कर लो। तो मैं सोचा करती थी कि ये हम किस तरीके से, ये क्या सीन आता है कि माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है। अब मुझे समझ आई है कि जब हम गायनिकी और बच्चे ऑब्स्टेट्रिक्स प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें समझ आती है कि कोई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिज़ेरियन सेक्शन लाज़मी करना पड़ता है। और उसमें अगर हम नहीं करेंगे, जैसे कि नहीं पहले वक़्तों में पता होता था, तो फिर वो आखिर में वक़्त में आके कहते थे कि माँ को बचाओ या बच्चे को बचाओ। इसलिए कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि उनमें हमें इलेक्टिव सिज़ेरियन करना पड़ता है। वो बच्चे की कंडीशन भी हो जाती है, बच्चे की पोज़ीशन टेढ़ी हो सकती है, माँ के ब्लड प्रेशर, शुगर, माँ की कुछ ऐसी इलनेस होती हैं, प्रेशस प्रेगनेंसी होती है, 10 साल बाद उसने कंसीव किया होता है। और उसके अलावा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, वो होता है कि अव्वल की कंडीशन हो गई, ऑल आगे है, पानी की बच्चे की कंडीशन, और ये सारी चीज़ें आके 37 प्लस पे हम बिल्कुल डेफ़िनेट हो जाते हैं 37 वीक्स की प्रेगनेंसी पे कि हमें अब इसका डेफ़िनेटली सिज़ेरियन कर लेना चाहिए। और वो कब करना चाहिए, वो तो हम 38 प्लस पे या 38, 39 प्लस पे वो डिसाइड करते हैं। पेशेंट की भी ख्वाहिश होती है कि जी मेरी इन डेट्स पे सिज़ेरियन किया जाए। और दूसरी जो चीज़ होती है, जो इंडिकेशंस के अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि पेशेंट खुद देमसेल्व्स आर विलिंग कि जी हमारा सिज़ेरियन हो। उसमें क्या वजह है, हमने पेन्स नहीं लेनी है, हमने 2 तो बच्चे पैदा करने हैं, तो हम सिज़ेरियन नहीं करवाएँगे ताकि हमें दर्दों से हमने बचना है जी। कई दफ़ा मैंने देखे पेशेंट आते हैं, मैं उनकी पेल्विक करती हूँ, लेबर पेन्स के साथ, पूरे 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, मॉनिटर में उनको कोई रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी में नहीं होता, लेकिन जब वो पेशेंट लेबर पेन्स के साथ आती है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, वो कहती है डॉक्टर साहब कितना टाइम, मैंने कहती हूँ 8-10 घंटे, तो कहती है नहीं जी, हमने तो 8-10 घंटे वेट नहीं करना, आप सिजेरियन करें। तो मेरे ख्याल में आजकल सबसे बड़ी वजह जो है, वो पेशेंट खुद विलिंग होता है, वो हर चीज़ सर्च करके आया होता है, फिर उन्हें आगे से प्लान करके आए होते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो 3 हफ्ते बाद दुबई चले जाना है, तो अगर हमारा नॉर्मल डिलीवरी का टाइम है, आप हमें डेट दे रही हैं 3 हफ्ते बाद की, तो हमने तो दुबई ही जाना है, तब 3 हफ्ते के बाद तो हम अपना बेबी साथ लेकर जाएँगे, तब हमारा सिज़ेरियन कर दें। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए, हमें डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और डॉक्टर्स भी उसमें शायद हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलतियाँ होती होंगी, लेकिन पेशेंट्स भी आजकल जो है ना सिज़ेरियन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर हम डिस्कस कर लेते होते हैं, आपको बता देते हैं, कई नॉर्मल डिलीवरी पे चाह रहे होते हैं कि हम नॉर्मल तक लेके जाते हैं। फिर जब नॉर्मल डिलीवरी में हर चीज़ स्मूथली चल रही होती है, तो उसमें 2 रास्ते आते हैं, या तो बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाता है, या फिर कुछ और मसला शुरू हो जाता है, दर्दें शुरू नहीं हुई, या बच्चे का हेड नीचे नहीं आया, तो वो फिर हम आखिरी वक़्त में पेशेंट को बताते हैं कि अब आपका सिज़ेरियन होना है। फिर वो इल्ज़ाम डॉक्टर पे लगा देते हैं कि जी आपने तो पहले कहा था नॉर्मल केस होगा। तो वो हम आखिरी वक़्त तक, हमारी जो बुक्स भी चीज़ें कहती हैं कि हम आखिरी वक़्त तक किसी का डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा। वो लेबर पेन जब एस्टेब्लिश होती हैं, अगर नहीं होती तो हमें इंड्यूस करनी पड़ती हैं, और उसमें भी एक चांस सी सेक्शन या सिज़ेरियन का बढ़ जाता होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ये कि नॉर्मल आपको एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में कैरी ऑन करनी चाहिए ज़्यादा। अगर बेड रेस्ट रिकमेंडेड है आपकी डॉक्टर की तरफ से, तो वो करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, तो मोस्ट लाइकली, और आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको ना मेंटली तौर पे तैयार होना पड़ता है कि यू आर गोइंग टू डिलीवर अ नॉर्मल डिलीवरी बाय स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। तो उसमें फिर आपका जो बच्चा नॉर्मल पैदा होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हुआ है, कुछ फर्दर आप डिस्कस करना चाहें तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं।